नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सचिवालय प्रशासन ने जानबूझकर लागू नहीं किया कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिवालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। खंडपीठ ने कहा है कि मुख्य सचिव, कार्मिक और सामान्य प्रशासन के सचिव ने जानबूझकर अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया है। अदालत ने पाया कि 12 वर्ष का समय बीत जाने पर भी याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने निर्णय को लागू करने के लिए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि में अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया गया तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर उनकी संपत्ति का ब्यौरा दायर करें, जिससे दोषी अधिकारियों की संपत्ति और वेतन को कुर्क किया जा सके। अदालत ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ देने के साथ साथ वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश दिए। बद्दी से चंडीगढ़ के लिए रेल ट्रैक बनाने का कार्य शुरू, 300 से अधिक किसानों की आएगी जमीन। जय हिमाचल प्रदेश के बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए ट्रैक बनाने का कार्य बद्दी क्षेत्र में शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड से टेंडर अवार्ड होने के बाद निर्माण ठेकेदार ने जमीन को समतल कर ट्रैक बनाने के लिए मजदूर लगा दिए हैं। वहीं जमीन समतल होने के बाद ट्रैक के लिए पत्थर भरान का कार्य होगा। करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़ से बद्दी तक 30.295 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बननी है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन बिछने से उद्योगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। वहीं हिमाचल में 3.5 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाना है, जिसमें 9 गांवों के 300 से अधिक किसानों की जमीन रेलवे लाइन के बीच में आई है। वहीं विभाग ने रेलवे लाइन के बीच आने वाली जमीन की निशानदेही कर उसका अधिग्रहण कर दिया है। अधिकांश लोगों को जमीन का पैसा भी मिल चुका है। कुल्लू के मठासौर में बनेगा रोपवे, पर्यटन पकड़ेगा रफ्तार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। जय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती लग घाटी में कई रमणीय पर्यटन स्थल हैं। इन पर्यटन स्थलों को नई मंजिलें नई राहें योजना में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग इसकी योजना तैयार कर ली है। नई मंजिलें नई राहें योजना में ही लग घाटी के मठासौर के लिए रोपवे लगाया जाएगा। रोपवे लगने से इस जगह पर पर्यटकों के लिए पहुँचना आसान हो जाएगा। वहीं वर्तमान में यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल ही रास्ता नापना पड़ता है। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर होगी कार्रवाई। जय हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इन कर्मचारियों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों के पास नोटिस का जो जवाब दिया है वो संतोषजनक नहीं पाया गया है। इसके बारे में निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराया गया है। संबंधित विभाग अब इन कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। बर्फबारी से हिमाचल में ग्राम्फू, काजा, समदो सहित 146 सड़कें बंद, 143 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप। जय हिमाचल प्रदेश में सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण चीन सीमा से सटा ग्राम्फू कांजा समदो मार्ग बर्फबारी के चलते अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मार्ग को बंद करने के आदेश जारी किए ताकि कोई भी पर्यटक यहां अन्य वाहन इस मार्ग की ओर से न जा सके। मंगलवार को हालांकि मौसम खुल गया, लेकिन गत दिन हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में अभी भी 146 सड़कें बंद हैं और 143 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। वहीं जड़ोली, दर्रा और मनाली ले मार्ग केलांग तक वाहनों के लिए बहाल हो गया है, लेकिन दोनों मार्गों पर दोपहर के समय ही वाहन जा सकेंगे। हिमाचल में 8 साल बाद किसी वेट लिफ्टर को अर्जुन अवार्ड, विकास ठाकुर के घर में जश्न। हमीरपुर जिले के पटनौन के रहने वाले वेट लिफ्टर विकास ठाकुर का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए होने से प्रशंसकों में खुशी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 30 नवंबर को दिल्ली में होने वाले समारोह में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। जिले के अस्पतालों में बनेंगे ग्रीन एरिया, मरीज कर सकेंगे मेडिटेशन और योग। जी सोलन जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग स्वच्छ वातावरण देगा। इसके लिए अस्पतालों में रिक्त पड़ी जगहों को ग्रीन एरिया में विकसित की जाएगी। यहां पर मरीजों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इससे मरीजों को फायदा मिलेगा। जिला स्वास्थ्य विभाग जल्द इस पर कार्य शुरू करने वाला है। इस कार्य में समाजसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। इनकी मदद से अस्पतालों में ग्रीन एरिया बनाया जाएगा। इसकी देखरेख का जिम्मा पूरी तरह अस्पताल प्रशासन का होगा। इस एरिया के बनने के बाद मरीज आसानी से मेडिटेशन और योग भी कर सकेंगे। अस्पतालों में अभी तक यह सुविधा नहीं है। आइस स्केटिंग क्लब इस बार नहीं बढ़ाएगा स्केटिंग शुल्क। 2 सप्ताह की स्केटिंग के लिए 900 रुपये शुल्क चुकाना होगा और स्केटर्स किराए पर लेने के लिए 1200 रुपये देने होंगे। इसके अलावा सीजन में कभी कभार स्केटिंग करने आने वाले स्केटर्स को 300 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से शुल्क अदा करना होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, संवैधानिक, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था।
जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय सुनाया है कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के समय यह एक संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून प्रक्रिया अपनाए बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हिमाचल के सालाघाट से शिमला तक बनेगा अलग फोरलेन, अलाइनमेंट में बड़ा बदलाव, केंद्र ने दी मंजूरी। जी मटोर शिमला फोरलेन के चरण 1 की अलाइनमेंट के बदलाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब सालाघाट से शिमला के लिए नया फोरलेन बनेगा। केंद्र से मंजूरी के बाद NHAI DPR बनाने में जुट गया है। वहीं नया फोरलेन अब सालाघाट से तारादेवी रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा। इस फोरलेन के शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने से शिमला शहर में वाहनों का दबाव भी कम होगा और शिमला जाने के लिए वर्तमान NH तथा फोरलेन 2 विकल्प होंगे। एक सड़क के बंद होने पर भी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होगी। पेड़ के नीचे ऑन द मूव गिरा मिला लापता अमेरिकी नागरिक का शव। जेट ट्रैकिंग के दौरान एक सप्ताह पहले लापता हुए अमेरिकी नागरिक का शव मंगलवार को बरामद किया गया। शव एक पेड़ के नीचे ऑन द मूव गिरा मिला। वहीं आपको बता दें कि मैक्समिलियन लॉरेंस 7 नवंबर को मैक्लोडगंज के नड्डी गांव के पास गुना माता की ओर ट्रैकिंग पर निकला था। इस दौरान वह अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में था, लेकिन उसने 8 नवंबर को सूचना दी कि वह रास्ता भटक गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने लॉरेंस को ढूंढने के लिए टीमें गठित की। 200 मीटर खाई में गिरी कार, दंपति की मौत, बेटी लापता। जय हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक कार के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से दंपति की मौत हो गई, जबकि बेटी अभी तक लापता है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार टापरी बाजार से यूला की अपनी घर की ओर आ रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय बचाव कार्य में लगे हुए हैं और देर शाम तक बेटी की तलाश जारी थी। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना टापरी से मिली जानकारी के अनुसार मामला मंगलवार का है, जब दंपति टापरी बाजार से अपने घर यूला की ओर कार से में सवार जाकर जा रहे थे। अगर आपके शहर में बच्चों से अपराध हो रहा है तो तुरंत डायल करें 1098। जिया चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत वल्लभ महाविद्यालय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान 14 नवंबर से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में वल्लभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर YP शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर हस्ताक्षर अभियान का शुभ आरंभ किया। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, 19,500 रुपये सैलरी, 20 नवंबर तक करें अप्लाई। जय हिमाचल के 54 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल टीचर रखे जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्कूलों में वोकेशनल टीचिंग की सेवाएं देने वाली कंपनियों के माध्यम से ये पद भरे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मासिक वेतन 19,500 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। आउटसोर्स पॉलिसी पर बैठक लटकी, कर्मियों को अस्थायी नीति बनाने का हुआ था फैसला। जय राज्य के सरकारी विभाग में काम कर रहे 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थानीय नीति बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। इसकी वजह यह है कि चुनाव से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कुछ पॉइंट तय किए गए थे, लेकिन इसके बाद दूसरी बैठक अब तक नहीं हो पाई है। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अब कौशल विकास निगम के तहत ही लाया जाएगा और बीच में से ठेकेदारों को हटा दिया जाएगा। इससे इन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जानी थी, जबकि वित्तीय मसलों पर कैबिनेट ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा था। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।